आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आरटीई एक्ट के तहत छात्र और शिक्षक अनुपात का क्या गणित है। तो आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान में धारा 19 और 25 की अनुसूची में प्रमुखतया इस विषय पर चर्चा करते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का अधिनियम संख्या 35 26 अगस्त 2009 को जारी किया गया था, जिसके तहत धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक किसी विद्यालय को धारा 18 के अधीन तब तक स्थापित नहीं किया जाएगा या मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक वह अनुसूची के विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता। अतः आरटीई एक्ट 2009 के तहत विद्यालय में मान और मानक की पूर्ति के बगैर शून्य माना जाएगा। अब बात करते हैं आरटीई एक्ट में धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष के भीतर समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी वह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात अनुसूची विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार बनाए रखा जाए। उपधारा 1 के अधीन छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के प्रयोजन के लिए किसी विद्यालय में तैनात किए गए किसी शिक्षक को किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं करने दी जाए। अनुसूची धारा 19 और धारा 25 विद्यालय के मान और मानक के लिए। नंबर 1, शिक्षकों की संख्या। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रवेश किए गए बालक संख्या के आधार पर शिक्षकों का अनुपात तय किया गया है। 60 तक 2, 61 से 90 के मध्य 3, 91 और 120 के मध्य 4, 121 और 200 के मध्य 5, 150 बालकों से अधिक 5 धन 1 प्रधानाध्यापक, 200 बालकों से अधिक छात्र शिक्षक अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। यह थी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की शिक्षक और छात्र का अनुपात। अब देखते हैं 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षक और छात्र अनुपात। कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होगा कि निम्नलिखित प्रत्येक में से कम एक शिक्षक हो। विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। जहां 100 से अधिक बालकों का प्रवेश दिया गया वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। निम्नलिखित के लिए अंशकालिक शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक, कार्य शिक्षक। भवन मानक के लिए सभी मौसम वाले भवन, जिसमें निम्नलिखित होंगे। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा कक्ष और एक कार्यालय सह भंडार गृह, सह प्रधानाध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुंच, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा। जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहां एक रसोई, खेल का मैदान। एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों का शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस, 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस, पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे, 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं। पुस्तकालय, खेल सामग्री और खेल क्रीड़ा उपस्कर आदि की सुविधाओं को जोड़ा गया है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो मास्टर साहब, नमस्कार।